रूस यूक्रेन जंग के बीच एनएस अजीत डोभाल पीएम मोदी के आदेश के बाद रूस के दौरे पर जाने वाले हैं और सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा जो है वो इसी हफ्ते होगी। अजीत डोभाल का ये दौरा रूस यूक्रेन के बीच शांति लाने के लिए होगा और इस दौरान अजीत डोभाल राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। जब पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी, उसी दौरान पीएम मोदी ने एनएसए को रूस दौरे पर भेजने की बात कही थी। आपको बता दें कि भारत रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में जुटा है और हर पक्ष से बातचीत यहां पर कर रहा है। इस पर और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो रूस के दौरे पर जाने वाले हैं और वे इसी हफ्ते रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां वे मॉस्को में ब्रिक्स देशों के एनएसए स्तर की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि ब्रिक्स बैठक के साइडलाइंस में वे यूक्रेन रूस संघर्ष को ख़त्म करने की दिशा में शांति प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा जो है वे रूस के अपने काउंटर पार्ट के साथ द्विपक्षीय बैठक में करेंगे। डोभाल की जो यात्रा है और अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ वे भी मौजूद थे। यूक्रेन दौरे के बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी आ रही है कि इसी बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दौरे का जो फैसला है वो किया गया और ये भी तय किया गया कि दोनों देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो मिलेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी फोन पर बात कर यूक्रेन के अपने दौरे में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी दी। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिका जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, पूरी तरह से उसके साथ है और इस तरह से वो युद्ध में एक पार्टी है। तो भारत जो है युद्ध में शामिल हर किरदार से बात कर रहा है और शांति स्थापना की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी भारत की भूमिका को अहम बता चुके हैं। वो मानते हैं कि भारत जो है वो एक बड़ा रोल निभा सकता है। रूस के राष्ट्रपति भी जो है वो ऐसा कह चुके हैं। तो इन बयानों के संदर्भ में देखें तो धीरे धीरे ही सही वो समय आ रहा है कि शांति स्थापना के एक फॉर्मूले को तय करने की दिशा में जो बातचीत है वो आगे बढ़ाई जाए और ये तभी संभव है जब दोनों युद्धरत जो देश हैं वो अपनी अपनी जिद छोड़ें, कुछ कदम एक पीछे हटे, कुछ कदम दूसरा पीछे हटे और तभी जाकर एक फॉर्मूला जो है बन पाएगा। भारत जो है वो चीन की तरह अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला लेकर अब तक नहीं आया है, बल्कि वह दोनों पक्षों से बातचीत कर इसे तय करना चाहता है और ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो मॉस्को यात्रा है, जो संभावित मॉस्को यात्रा है, उसमें इस बातचीत के आगे बढ़ने की उम्मीद है और इस निगाह से भी इस यात्रा को देखा जा रहा है।